हेलो। नेट पूरा 0 हो गया है एयरटेल का, तो अब मेरा दिमाग चला कि मैं मेरा दूसरा है ना वो वाला चालू करूं, तो मैंने वो चालू किया तो लग गया। ओके, तो आप मुझे बाइबल रीडिंग दीजिए, हम बाइबल रीडिंग करेंगे क्योंकि मेरा कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है 9 o'clock से। ओके, ठीक है, तो आप बाइबल रीडिंग दे दो, हम बाइबल रीडिंग तो कम से कम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलो, कुछ तो शेड्यूल में चेंज आ गया है। वही चल रहा था। ये तीसरा दिन है ना मून फेसेस का, तो शेड्यूल में रखड़ गए। कोई बात नहीं है। ठीक है। हम बाइबल रीडिंग करेंगे। पता है मैं क्या मनन कर रही थी आज वचन से? क्या? हम लोग यीशु मसीह का देह और यीशु मसीह का लहू क्यों पीते हैं? क्या कारण है? क्योंकि हमको नया वाचा मिला है। बरोबर है ना? नया वाचा मिला है। तो इज़राइल लोगों में और अन्य जाति के लोगों में शरीर और लहू से क्या फर्क था? कुछ फर्क था? नहीं, है ना? नहीं। वो भी शरीर मांस और लहू का था, इज़राइल भी मांस और लहू का था। ठीक है, लेकिन उनके पास व्यवस्था थी, इज़राइल लोगों के पास परमेश्वर की। ओके, और इज़राइल के अलावा अन्य जातियों के पास नहीं थी। तो क्या अन्य जातियों का मांस और लहू जो है वो क्या जीवन नहीं जी रहा था? जी रहा था, है ना? राइट राइट राइट। और इज़राइल लोगों का भी मांस और लहू वो भी जीवन जी रहा था, है ना? तो इज़राइल लोगों का मांस और लहू को अन्य जाति के मांस और लहू से अलग रखा गया था। अन्य जाति भी जीवन जी रहे थे, इज़राइल भी जीवन जी रहे थे। जब दोनों में फाइट लग जाती थी, ओके ओके, तब अन्य जाति उनके देवी देवताओं की शक्ति को लेकर निकलते थे। इज़राइल यहोवा के नाम से निकलते थे। ओके। समझा? तब इज़राइल का भी मांस और लहू है और अन्य जातियों का भी मांस और लहू है। तो एलिया ने क्या बोला? जो हमारी ओर से है वो ज्यादा है। ठीक है, तो दाऊद ने क्या बोला कि मेरा यहोवा तेरा सामना करेगा। तो पहले उसने सामना नहीं किया, पहले किसका नाम लिया? यहोवा का, है ना? तो हमारा मांस और लहू से आगे पहले हमारा यीशु जाना चाहिए। समझा? ओके। परमेश्वर ने क्या बोला? स्वर्गदूत आगे भेजकर तेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करूंगा। बराबर है? हाँ, स्वर्गदूत आगे भेजकर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे मांस और लहू का जो रास्ता चलना है हमको, वो स्वर्गदूत ने ठीक करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमारा प्रार्थना यही रहेगा कि परमेश्वर जो मांस और लहू मेरा, नमिता का, फ्रांसिका का, मेरे मम्मी का, आपके मम्मी का, नमिता के मम्मी का, ओके, हम मांस और लहू हम जो तेरे राज्य के हैं, हाँ, हमारे मांस और लहू को इस पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत आगे भेज और हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर। ठीक है, ये हमारा आज का प्रेयर पॉइंट रहेगा, अन्य भाषा जब बातें करते हैं तब। ठीक है, आप मुझे बाइबल रीडिंग दीजिए। ओके, मैं दे रही हूँ। दो। हाँ, दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। Ribanti khamba ohsi keberreke tinara bahandra hallara bahaka siandura lahtullara akasi kamba उष्कर खासे ही कब्रों को ताना मकासा। इतना टाइम क्यों लग रहा है? स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। नहीं, मेरे यहाँ पे नहीं आता है,
माय डियर, मेरे यहाँ नहीं है, हाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। अच्छा, बोल के देना है आपको ऐसा? हाँ, इसके लिए तो मैं बोल रही हूँ, मैं पेन लेके हाँ बैठी हूँ। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट नहीं, लेना मैं भी हाँ यही गलती कर रही थी इतना समय से ना। आपको हाँ इंटरनेट से कनेक्टेड है सब कुछ, ये मैं भूल के आपके साथ नेट के हिसाब से बातें कर रही थी, लेकिन नेट ही नहीं है तो कैसे कांटेक्ट होगा। सही बात। चलिए रहने दो, कोई बात नहीं है, बताइए। अच्छा 1 ईयर का बताइए। 1 ईयर का। मैथ्यू 24 1 to 35। 1 मिनट। हम्म, चलो एंड मिल एक्सोडस गया। रुक जाओ, 26 27। रुक जाओ, रुक जाओ। ओके आ गया, ओके। आ गया। आगे। नहीं, वो वही तो। वहां से नहीं आया, जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आया। वो तो मेरा मम्मी का ये है ना नेट, वो बहुत हाँ कम यूज करती हूँ मैं, उसका मैंने यूज हम्म, किया अभी। तो भी वो इतना नहीं है, उसका भी नेट इतना चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, आप बताइए। रीड करेंगे। हाँ, मैथ्यू, मैथ्यू मैथ्यू 24 1 to 35। 1 to 35 और एक्सो एक्सोडस 26 27 26 27। 7। हाँ ठीक है, चलो हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट होगा नहीं तो हमारा। ओके। Ribian sian tukambara hashkirka sian durarritalla kasse idan nikambahu silrahassa redin ekianzo idalekian ze ialraha lehtorian se kiando। चलो, प्रभु कुछ लेना है? हाँ ओके। मैंने सबके स्क्रीनशॉट निकाल के रख लिए। क्योंकि वो बाद में पता नहीं नेट नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नाटक नहीं चाहिए ना, कम से कम ये तो चल रहा है ना। बराबर है। Lidalika zianzuraha idanikam orihase et orianze et orikam ehialraha 1 और 2 और आगे। 3। नहीं, मैं मेरा गिनती कर रही हूँ, और 4 स्क्रीनशॉट हो गया मेरा। ठीक है, हम प्रभु भोज लेंगे। लहक से कियांदो एडोरियान से। चौगड़िया में कौन सा समय चल रहा था अभी? 12 o'clock से? आई थिंक हाँ? नहीं 12:33 तक चैट था आई थिंक। 33 तक अभी शायद से आप है। आप अलग देख रहे हैं, मैं अलग देखती हूँ, मेरे इसमें कुछ अलग ही हाँ था। आप में बताइए क्या है। मुझे नहीं पता। मैंने कुछ देखा था वो अलग था, और आप अभी जो बता रहे हैं वो अलग था। नहीं अभी मुझे मेरा मालूम। है 10:54 PM से 12:33 AM काल है। और हाँ, 12:33 12:33। हाँ हाँ। 12:33 से लेकर 2:13 AM लाभ है। आप जो देख रहे हैं ना वो गलत देख रहे हाँ ओके हैं। ठीक है। क्योंकि वहां पे 12 o'clock आता ही नहीं है, 00 आता है। वो लोग 12 o'clock दोपहर के बोलते हैं, और रात के 12 बजे को वो 00 बोलते हैं। नहीं नहीं यहाँ पे 12:33 है ना। यस्टरडे ऑल्सो आपने वही किया था। अमावस्या आपने ओके बोला ओके 11:15 रात का, लेल रात का। आप अपना चैनल पूछिए मुझे। अगर ऐसा आप
अगर ऐसा आप किसी भक्त करने वाले अगर इंसान को फंसा दे वो मारेगा आपको। सुनिए ना, आप अपना सेंड कर दीजिए मुझे, जी जी ठीक है ना? क्या? आप अपना सेंड कर देना मुझे, जो आपका है वो सेंड कर नहीं देना। नहीं नहीं चाहिए, मेरे पास नहीं है। और वो मैं सब डिलीट कर दिया, मेरा लोड बढ़ जाता है इमेजेस का, फालतू का इमेजेस रहता है वो मैं डिलीट कर देती हूँ, उसको रखती नहीं। ओके। ठीक है, अब ठीक है। एक्चुअली 12:30 12:30 12:15 से मैंने फैसला किया कि नहीं मिल रहा है ना इंटरनेट, तो फोन के ऊपर से ओके। कर लेंगे। तो मेरा रास्ता खुला ना। मैं कब से हाँ, ट्राई कर रही थी, शायद से 12:15 को कुछ तो मैं ट्राई करने लगी थी। ओके, नहीं, नहीं मिल आपने रहा मुझे था। 11:15 ऐसे मैसेज डाला है, हम्म, फोन मत ठीक है। कीजिए, मैं प्रेयर में हूँ। हाँ, लेकिन तब से बाद में मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ आपका। कोई बात नहीं है, हम प्रभु भोज लेंगे ठीक है, और हम प्रभु परमेश्वर देख के लेंगे। हाथों में देंगे आज का दिन, क्योंकि हम राइट, ये शक्तियों को पहचान चुके हैं। हालेलुया। ये शक्तियां हमारे राइट। काम की नहीं है। आमीन। अगर ओह या, इज़राइल भी मांस और लहू के थे, तो हम भी मांस और लहू के हैं, और अन्य जाति भी मांस और लहू के हैं, अधर्मी लोग भी मांस और लहू के हैं। ओके, दुष्ट शक्तियों को इस्तेमाल करने भी मांस और लहू के हैं। कोई बिना मांस और लहू का नहीं है, लेकिन इज़राइल का मांस और लहू और अन्य जातियों का मांस और लहू, जो अधर्मियों का मांस और लहू में फर्क था। ओके। हमारा मांस और लहू परमेश्वर के रखवाली में है। आमीन। हमारा खाना पीना उठना बैठना चाल चलन सब कुछ हमारे मांस और लहू को यीशु मसीह से मिलता है। ओके। यीशु मसीह जो सिखाता है, यीशु मसीह जो जो रास्ते चलाता है, वो हमारे मांस और लहू का कारण है जीवित रहने का। आमीन। हाँ। हमारा मांस और लहू का ताकत तंदुरुस्ती कारण उसका क्या है, हम यीशु मसीह के सिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। आमीन। तो जब शत्रु हमारे मांस और लहू का पीछा करने लगता है, तब हम यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं। ठीक है। तब जब शत्रु हमारे मांस और लहू का वो कुछ ना कुछ गलत करना चाहता है, तब उनके पास उनके देवी देवताओं के शक्तियों के नाम रहते हैं। ओके। और हमारे पास यीशु मसीह का नाम रहता है। ठीक है। तो आज हम ये सच्चाई को ग्रहण करेंगे कि हमारे मांस और लहू का जब शत्रु पीछा करता है, ठीक है, तब हमारे लिए कौन आगे बढ़ेगा, हमारे खातिर कौन काम करेगा? यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि वो शक्ति का नाम है। ओके। यीशु मसीह शक्ति का नाम है, समझा? तो अगर हम राइट। उस नाम का उपयोग करके हमारे शत्रु का विरोध करेंगे, तो शत्रु हारेंगे। ठीक है। और उसका विरोध करने के लिए ये शक्ति के अंदर यीशु मसीह जो नाम है, ये शक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है। ठीक है। तो अब ये वचन हम स्वीकारेंगे। ठीक है। जो वचन हमको कहता है कि यीशु मसीह का शरीर, ओके, यीशु मसीह का शरीर क्रूस के ऊपर, पवित्र आत्मा ने हमको ये सच्चाई बताया, यीशु मसीह का शरीर क्रूस के ऊपर मारा गया। ओके। उसको कब्र में 3 दिन तक रखा गया। तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का भी मांस और लहू को तोड़ा, है ना, उसका लहू बहाया गया। हाँ। यानी मांस और लहू अधर्म दुष्ट काम करने वालों का भी है, मांस और लहू इस्राएली लोगों का भी है, मांस और लहू हम मसीह में आने के बाद हमारा भी है। मांस और लहू यीशु मसीह का भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। ठीक है। तो यहाँ पे मांस और लहू का हिसाब है इस प्रभु भोज में। ओके। हमारे मांस और लहू का हिसाब प्रभु भोज में हम स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधर्म को माफ किया, हमारे पाप को माफ किया। अधर्म के जो दुष्टता हम लोगों ने किया था परमेश्वर के विरोध में, उसका पनिशमेंट परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर रखा,
पवित्र आत्मा से हमको ये मालूम पड़ा, हम उस सच्चाई को ग्रहण करते हैं। ये सच्चाई है कि परमेश्वर के आत्मा ने तीसरे दिन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वही पुनरुत्थान का आत्मा हमको नया जीवन दिया। ये सच्चाई है। आमीन। अब हमारा शरीर परमेश्वर एक्सेप्ट किया है। हमारे शरीर में जो मांस और लहू है उसका जिम्मेदार अब परमेश्वर है। ओके, उसके ऊपर कोई अधर्म का दाग नहीं है, कोई पाप का कोई भी हथियार उसके अंदर नहीं है। ओके, ये शरीर धर्म के काम के लिए है, जो परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है उसको फॉलो करने के लिए है। इस शरीर के अंदर का जो शक्ति है, वो मांस और लहू, जो हमारी ताकत है, वो ताकत हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमीन। यही ताकत मृत्यु की शक्ति से घटा दी जाती है। ओके, यही ताकत परमेश्वर के श्रापों के नीचे आकर खत्म हो जाती है। अब ये ताकत जो हमारे शरीर में है, मांस और लहू में है, ये परमेश्वर से जीवन के आत्मा से भरी हुई है, जिसको कोई मार नहीं सकता है। आमीन। जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमारे अंदर मांस और लहू परमेश्वर के जीवन के आत्मा से भरा हुआ है। आमीन। वही हमें रोगों से चंगा करता है। वही शत्रु के वार हमारे शरीर, मांस और लहू के ऊपर से वो वार तोड़ देता है। हालेलुया। शत्रु का निशाना हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है। आमीन। हमारा शरीर परमेश्वर की अमानत है। आमीन। हम इस बात को ये प्रभु भोज में ग्रहण करते हैं। हमारा शरीर हमारा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। हमारा शरीर परमेश्वर के लिए काम करने के लिए दे दिया गया है। हमारा शरीर पाप और अधर्म का हथियार नहीं है। जब हमने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया, वही समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जब हमने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया, वही समय में पाप और अधर्म की शक्ति, मृत्यु और श्राप की शक्ति हमारे शरीर से खत्म हो चुकी है। आमीन। मर चुकी है। हमारे अंदर जीवन शुरू हो चुका है। जो पाप में जीवन नहीं रहता है, अधर्म, मृत्यु और श्राप में जीवन नहीं रहता है, उसमें मृत्यु राज्य करता है। हमारे अंदर जीवन राज्य करता है। आमीन। हमारा शरीर कोई भी घड़ियों के अनुसार नहीं है। हमारा शरीर परमेश्वर के वचन के आधार से है। आमीन। हमारी भावनाएं किसी भी घड़ियों के आधार से नहीं है। हमारी भावनाएं परमेश्वर के वचन के आधार से है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के रचना में से है और परमेश्वर के अलावा हमारा कोई प्रभु नहीं है। हम किसी को प्रसन्न नहीं करते हैं, सिर्फ प्रभु परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं, जो हमारा प्रभु नासरी यीशु मसीह है। आमीन। हम कोई घड़ियों को प्रसन्न नहीं करते हैं और ना ही किसी घड़ियों के लिए हम अर्पण होते हैं। हम परमेश्वर के लिए अर्पण हो चुके जीवित बलिदान है। आमीन। उस घड़ी के आक्रमण के शिकार हम नहीं हैं। आमीन। हम परमेश्वर के जन हैं। जब हम परमेश्वर के जन हैं, जब हमारे शरीर के मांस और लहू में कोई बीमारी डालेगा, कोई हथियार डालेगा, कोई भी प्रकार के कुछ भी षड्यंत्र करके हमें परेशान करेगा, तो हम यीशु मसीह के नाम में, नासरी यीशु मसीह के नाम में हथियार परमेश्वर का वचन हम उठाएंगे और वह काम करेगा और शत्रु के विरोध वो काम करेगा। आमीन। यही बात हमको प्रभु भोज से प्राप्त होता है कि हम परमेश्वर के जन, परमेश्वर के धर्मी कहलाए और परमेश्वर के संतान हम हो चुके हैं। आमीन। मैं ये ग्रहण करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। मैं ये ग्रहण करती हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हो चुकी हूँ। मेरी मम्मी परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। मेरे घर के सारे लोग और मेरे संगति में जो भी परमेश्वर के राज्य के हैं, हम परमेश्वर के संतान हो चुके हैं। हम इस प्रभु भोज में हम सबको यीशु तेरे लहू के नीचे लेकर आते हैं। जो तेरे लहू में आ चुके हैं खुदा परमेश्वर, उनके ऊपर तेरा आत्मा उंडेलने की मैं तुझसे विनती करती हूँ।
उनके मांस और लहू पर होने वाले हर प्रकार के शैतान के जगत के आक्रमण का परमेश्वर तो जवाब होने के लिए मैं विनती करती हूँ। जो पिता हमारे मांस और लहू को चखना चाहता है, जो दुष्टता के द्वारा खुदा हमें पिता परमेश्वर हमें उनके कोई भी षड्यंत्र का शिकार बनाना चाहता है, और जो चिन्ह लेकर खुदा परमेश्वर वो उस काम में चला गया, मैं नासरी यीशु के नाम में उसे रिवर्ट बैक करती हूँ, और मैं परमेश्वर के आत्मा का आग उसके षड्यंत्र के ऊपर रिलीज करती हूँ। ये प्रभु भोज हमारे मांस और लहू को जो भी सताएगा उसके लिए परमेश्वर का वार्निंग बनेगा। ये प्रभु भोज हमारे सताने वालों के लिए वार्निंग बनेंगे। रिदान अखम्ब ओहशकर खासे कब्बो उखास्किन बराहस्ता। मेरे परमेश्वर, हम आपके हाथों में आते हैं और इस प्रभु भोज को हम स्वीकारते हैं। अब परमेश्वर पिता, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा तेरे लहू में कवर हो चुका है। हमारे घर परिवार के अंदर तू आ चुका है और हमारा जीवन तेरे षड्यंत्र से भर चुका है। जो तू चाहता है उसी में हम रहेंगे, जो शत्रु चाहता है उसके अंदर हम नहीं रहेंगे। थैंक यू फादर गॉड कि तू हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, तू हमारे लिए योजना बनाता है, युक्ति बनाता है और हमें उसमें तू चलाता है। थैंक यू फादर गॉड, तू गुप्त रास्ते से हमको लेकर जाता है। उस रास्ते में कोई शत्रु अभी तक पांव रखा नहीं है। हम उन बातों को जानते हैं जहां से हमारा छुटकारा है। हम वो डिवाइन कनेक्शंस में है जहां से हमको परमेश्वर के फेवर और काइंडनेस मिलता है। हम उन जाति में है जो हमें कोई मिटा नहीं सकता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिस शरीर में निवास करता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। हालेलुया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद करती हूँ। हम मसीह लोगों का आत्मा, प्राण, शरीर आज अभी इसी समय से मेरे यीशु तेरे लहू में कवर हो चुका है और कोई बीमारी हमें छूने ना पाए। कोई परमेश्वर शत्रु का कोई भी वार हमें छूने ना पाए। उनके कोई षड्यंत्र के हम शिकार ना हो, उनके कोई युक्ति के नीचे हम दब ना जाए, उनका कोई गुप्त में किया गया कोई भी काम प्रबल ना हो। नासरी यीशु के नाम में हमारे प्रभु भोज लेने में हमारी सहायता कर। हमारी ताकत तू है, हमारा बल तू है, और यही हम सच्चाई जानते हैं। हम तुझ पर अपना टेक लेते हैं, हमारा जीवन तुझ पर हम रख देते हैं और इस प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं। हमारे गलती गुनाह माफ कर। जो भी परमेश्वर पिता हमने तेरे वचन तोड़े हो, हमें तेरी आज्ञा पालन में लेकर आ, और हमें परमेश्वर तेरे रास्ते में खुदा धार्मिकता का रास्ता है और वही रास्ते हम में प्रकट कर। हमारे मांस लहू को तेरे धर्म के रास्ते चला और कोई अशुद्ध कामों से पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर भटक जाने मत दे। किसी भी अशुद्ध प्रभाव के नीचे आकर हमें डरने मत दे। कोई भी परमेश्वर अशुद्ध कामों से खुदा परमेश्वर हम पिता हावी होकर उसके अधीन जाने मत दे। आबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं, तेरा आत्मा हम में प्रवेश करने दे। तेरा आत्मा बल के साथ हमारे अंदर, तू हमें जीतने वाला शक्ति है, तू हमारे अंदर से जीत है। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे अंदर जीत का झंडा है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। चाहे फिरौन कितनी भी ताकत और ललकार दिखाए, परमेश्वर जो है उसे कोई बदल नहीं सकता है। मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे साथ है उसको कोई आड़े नहीं जा सकता है, कोई नहीं। हमारे गुनाह भी वो माफ करने की ताकत रखता है और हमें शत्रु के हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है और शत्रु के ऊपर प्रबल होकर खड़े रहने की ताकत देता है। हम धन्यवाद करते हैं, कोई मनुष्य जाति बिना मांस और लहू का नहीं है। कितनी भी शक्तियां वो क्यों न लाए, यीशु नासरी के नाम में वो परमेश्वर के प्रभु भोज के सामने नम्र हो जाए। मैं कमांड करती हूँ उसे यीशु नासरी के नाम में इसी वेदी के सामने वो नम्र हो जाए, क्योंकि ये वेदी है जिसके ऊपर हम परमेश्वर को दोहाई लगाते हैं। प्रभु भोज ये हमारी वेदी है, इसके ऊपर से हम परमेश्वर को शत्रु को पीछे हटाने की डिमांड करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर ये तेरा शरीर हम खाते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पाप अपराध माफ हो चुके,
हम इस बात को धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह, तेरे लहू को हम पीते हैं, और जो शैतान ने लिखा है हमारे शरीर और लहू के बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में, हमारे फाइनेंस के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में, जो कुछ भी लिखा है, मैं नासरी यीशु के नाम में उसे इरेज कर देती हूँ। और जो परमेश्वर के सेवा करने वाले दास और दासियां, प्रॉफिट्स रहे, अपोस्टल्स रहे, जो भी वरदानों से भरे, जिनकी हमको जरूरत है, हमारे डिवाइन कनेक्शंस हो जाए नासरी यीशु के नाम में। जो हमको सहायता की जरूरत है, जिस बातों की हमारी आवश्यकताएं है, इस घड़ी, इस समय से लेकर, परमेश्वर नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं, हमें डिवाइनली कनेक्ट कर और हमारी जरूरतों को पूरा कर। और वो रिश्ते खुदा परमेश्वर हमको ढूंढते हुए आने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। और परमेश्वर पिता, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने की हम तुझसे विनती करते हैं। अब फादर गॉड, यही प्रभु भोज में आज हम मांगते हैं कि हमें डिवाइन कनेक्शंस दे, डिवाइन हेल्पर्स दे, डिवाइन लोग दे, जो हमारी खातिर खुदा परमेश्वर शत्रुओं के वार तोड़ने वाले बनेंगे। हमारी खातिर खुदा परमेश्वर तेरे शक्ति के सामर्थ्य के काम खुदा हमारे जीवन में उंडेलेंगे। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं खुदा, यही प्रभु भोज का डिमांड आज हम कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर तेरे संतान ना होते तो ये वेदी हमारे लिए ना होती, जिसके ऊपर से हम तुझे पुकार लगाते। हम धन्यवाद करते हैं, दया का सामर्थ है तुझ में, तू हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, और हमारे शत्रुओं से हमें छुड़ा खुदा। हम तुझसे विनती करते, हमारा प्राण का पीछा करने वाले शत्रुओं से हमको छुड़ा खुदा, नासरी यीशु के नाम में खुदा। नमिता, मैं, फ्रांसिका और जो कोई परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है, हम सब पिता, हमारी मम्मियों को, हमारे घर परिवार के लोगों को पिता, हम विनती करते हैं, मौत के हाथों से छुड़ा खुदा, बीमारियों के हाथों से छुड़ा खुदा, गरीबी के हाथों से छुड़ा खुदा, दरिद्रता के हाथों से छुड़ा खुदा, डिप्रेशन के हाथों से छुड़ा खुदा, हर एक बैरे के मनोकामनाओं के हाथों से हमको छुड़ा खुदा, नासरी यीशु के नाम में। ये प्रभु भोज के समय मांगे हुए काम हमारे पूरे कर पिता। हमें पिता परमेश्वर डिवाइनली सब कुछ प्राप्त होने दे। ये वेदी है प्रभु भोज, जिसके ऊपर से हमने तुझे मांगा है, और अब उस वेदी के इस काम में पिता हम शामिल होते हैं कि मृत्यु का प्रचार करते रहने में, यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करते रहने में हम सहभागी हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे देह को खाते हैं और तेरे लहू को हम पीते हैं। हम परमेश्वर के धार्मिकता को स्वीकारते हैं और हमारे पापों के माफी को स्वीकारते हैं। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे मृत्यु का प्रचार करते रहने में हम तेरे साथ सहभागी होते हैं, तेरे दूसरे आगमन तक। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। हम प्रेयर करेंगे। ओके। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो ये कबूली के शब्द होते हैं। જ્યારે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આ કબૂલીના શબ્દો હોય છે। अगर हमें इंग्लिश में बोलना है, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इन शब्दों को। हिंदी में बोलना है, हिंदी में बोल सकते हैं। अपनी भाषा में बोलना है, समझ के साथ इसे हम बोल सकते हैं, लेकिन मुंह से बोलना बेहद जरूरी है। પહેલા આપણે અંગ્રેજીની અંદર બોલીશું, પછી હિન્દીની અંદર, ત્યારબાદ આપણે ગુજરાતીની અંદર કબૂલ કરીશું। તમે તમારી ભાષાની અંદર પણ કબૂલ કરી શકો છો, જે પણ તમારી ભાષા હોય।
પણ કબૂલ કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. Dear Father, Dear Father, thank you for the gift of the gospel. thank you for the gift of the gospel And for allowing me to be a custodian of its message. and for allowing me to be a custodian of its message, Truth and power. truth and power. I am fired up in my spirit I am fired up in my spirit to reach those who are yet to hear to reach those who are yet to hear the word of salvation. the word of salvation. And I intercede in prayer for them. And I intercede in prayer for them. I will continue to reach out I will continue to reach out to to those those in my world in my world and beyond, and beyond, as we look forward to the soon coming of the Lord. to the soon coming of the Lord. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. प्यारे पिता, प्यारे वाला परमेश्वर, धन्यवाद हो तेरे उपहार के लिए ધન્યવાદ કરીએ છે તમારી ભેટોને માટે. सुसमाचार जो तेरा उपहार है हमारे लिए, સુસમાચાર જે તમારી ભેટ છે અમારા માટે, और हमको અને અમને उस संदेश में कैद कर लिया એ સંદેશની અંદર કેદ કરી લીધા और हमें उस संदेश को, सच्चाई को और सामर्थ को फैलाने के काम करने के लिए चुन लिया. અને એ સંદેશને ફેલાવવા માટે, કામ કરવા માટે તમે અમને પસંદ કરી લીધા. उस संदेश को, सच्चाई को और सामर्थ को फैलाने के लिए हमें चुन लिया. એ સંદેશની સચ્ચાઈ અને સામર્થ્યને ફેલાવવા માટે તમે અમને પસંદ કરી લીધા. हमारे आत्मा में हम ज्वलंत हो चुके हैं અમારા આત્મામાં અમે જ્વલંત થઈ ચૂક્યા છે कि हम उन जगहों तक पहुंच जाए जहां तक अभी तक तेरा उद्धार का वचन पहुंचा नहीं है. અમે એ જગ્યા સુધી પહોંચી જઈએ જ્યાં હજુ સુધી તમારી ઉદ્ધારની સુવાર્તા પહોંચી નથી. और वहां के लोगों ने तेरे सुसमाचार के वचन को सुना नहीं है. અને ત્યાંના લોકોએ તમારા સુસમાચારની વાતોને સાંભળી નથી. उन तक पहुंचने की जलन हम रखते हैं हमारे आत्मा એ में. લોકો સુધી પહોંચવાની જલન અમે રાખીએ છીએ અમારા આત્માની અંદર. और हम मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए. અને અમે મધ્યસ્થીની प्रार्थना કરીએ છીએ એ બધા જ લોકોને માટે. हम लगातार उनकी तरफ हमारे जीवन के हर एक भागों में से અમે લગાતાર એ લોકોના જીવનો માટે पहुंचते रहेंगे. પહોંચતા રહીશું. हमारे जगत और जगत के पार होकर. અમારા જગત અને જગતથી પાર થઈને. जैसे ही हम आगे देख रहे हैं कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है. જે અમે જોઈ રહ્યા છે કે પ્રભુ ઈશ્વરનું આગમન એ ખૂબ જ નજીક છે. इसलिए એટલા માટે तेरे संदेश, सच्चाई और सामर्थ को लेकर हम लोगों तक पहुंचते रहेंगे. તમારા સંદેશ, સચ્ચાઈ અને સામર્થ્યને લઈને અમે લોકો સુધી પહોંચતા यीशु नाम રહીશું. में आमीन. ઈસુ નામની અંદર આમેન. मनन करने वाले वचन देखेंगे हम. मेडिटेट करने वाले वचन Psalms 69 chapter 9 verse, CEV वर्जन में से जेरेमिया 20 chapter 9 verse, AMPC Amplified Classic Edition में से Romans 1 chapter 16 verse, 1 Corinthians 9 chapter 16 verse. भजन संहिता 69 अध्याय का 9 वचन, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 20 अध्याय का 9 वचन, रोमियो के पत्री 1 अध्याय का 16 वचन,
पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 16 वचन। हम जब हिंदी में पढ़ेंगे सारे वचन बीएसआई बाइबल से पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो सैम्स 69 चैप्टर का 9 वर्स सीईवी वर्जन में से पढ़ेंगे, कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन में से। जरमिया 20 चैप्टर 9 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, और रोमन्स और कोरिंथियंस को पढ़ेंगे हम किंग्स जेम्स वर्जन में से, और सारे वचनों को हम गुजराती में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। मनन करवाना वचन આપણે વાંચીશું। જ્યારે ઇંગ્લિશની અંદર વાંચીશું ત્યારે સામ 69:9 ને આપણે વાંચીશું CEV વર્ઝનમાંથી। જર્મિયા 29 એને આપણે વાંચીશું AMPC વર્ઝનમાંથી। અને જે બાકીના છે રોમન 1:16 અને 1 કોરિન્થિયન્સ 9:16 એને આપણે કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી વાંચીશું। તેમજ બાકીના બધા જે વચનો છે ગીતશાસ્ત્ર 29મો અધ્યાય અને 9મી કલમ, યર્મિયા 20મો અધ્યાય અને 9મી કલમ, રોમનોનો પત્ર 1લો અધ્યાય અને 16મી કલમ, 1 કોરિન્થી 9મો અધ્યાય અને 16મી કલમ, આ બધા વચનોને ગુજરાતીની અંદર BSI બાઇબલમાંથી આપણે વાંચીશું। हम पढ़ेंगे અને હિન્દીની અંદર પણ BSI બાઇબલમાંથી વાંચીશું। हम पढ़ेंगे सैम्स 69 चैप्टर 9 वर्स सीईवी वर्जन में से। આપણે ઇંગ્લિશની અંદર સામ 69:9 ને CEV વર્ઝનમાંથી વાંચીશું। Psalms 69 chapter 9 verse contemporary English version में से। My love for your house burns in me like a fire, and when others insulted you they insulted me as well। और एक बार पढ़ेंगे Psalms 69 chapter 9 verse contemporary English version में से। My love for your house burns in me like a fire, and when others insulted you they insulted me as well। ओके, हम यही वचन को हिंदी बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 69 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 69 अध्याय का 9 वचन। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। गुजराती में पढ़िए। ગીતશાસ્ત્ર ગુજરાતી બાઇબલ BSIમાંથી વાંચીશું। ગીતશાસ્ત્ર 69મો અધ્યાય અને 9મી કલમ। કેમ કે તારા મંદિરનો ઉત્સાહ મને ખાઈ ગયો છે, અને તારી નિંદા કરનારાઓની નિંદા મારા પર આવી પડી છે। ફરીવાર આપણે વાંચીશું ગુજરાતી બાઇબલ BSIમાંથી ગીતશાસ્ત્ર 69મો અધ્યાય અને 9મી કલમ। કેમ કે તારા મંદિરનો ઉત્સાહ મને ખાઈ ગયો છે, અને તારી નિંદા કરનારાઓની નિંદા મારા પર આવી પડી છે। हम पढ़ेंगे जरमिया। આપણે વાંચીશું યર્મિયા Lizarraha izaskurraha idanikam erihase zet orihanze lahdori aze iandoho ledanikam erihase edorianze। 20 चैप्टर 9 वर्स हम पढ़ेंगे एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। जरमिया 20 चैप्टर 9 वर्स हम पढ़ेंगे एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। लहतो रिया से इयांदो
एदानिकं रेखियसा 20 chapter 9 verse Jeremiah 20 chapter 9 verse एम्प्लीफाइड वर्शन में से हम पढ़ेंगे। If I say I will not make mention of the Lord or speak any more in his name in my mind and heart, it is as if there were a burning fire shut up in my bones, and I am weary of enduring and holding it in. I cannot contain it any longer. और एक बार पढ़ेंगे जरमिया 20 चैप्टर 9 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से। If I say I will not make mention of the Lord or speak any more in his name in my mind and heart, it is as if there were a burning fire shut up in my bones, and I am weary of enduring and holding it in. I cannot contain it any longer. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यिर्मयाह 20 अध्याय का 9 वचन। ओके, 20 अध्याय का 9 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 20 अध्याय 9 वचन। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह 20 अध्याय का 9 वचन BSI बाइबल में से। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। ગુજરાતી બાઇબલ શહેરમાંથી આપણે વાંચીશું યર્મિયા 20મો અધ્યાય અને 9મી કલમ। વળી જો હું એવું કહું કે તેને વિશે હું વાત કરીશ નહીં ને તેને નામે ફરી બોલીશ નહીં, તો જાણે મારા હાડકામાં બળતો અગ્નિ સમાયેલો હોય એવી મારા હૃદયમાં પીડા થાય છે, અને મૂંગા રહેતા મને કંટાળો આવે છે, હું બોલ્યા વગર રહી શકતો નથી। ફરી એકવાર આપણે વાંચીશું BSI ગુજરાતી બાઇબલની અંદરથી યર્મિયા 20મો અધ્યાય અને 9મી કલમ। વળી જો હું એવું કહું કે તેને વિશે હું વાત કરીશ નહીં ને તેને નામે ફરી બોલીશ નહીં, તો જાણે મારા હાડકામાં બળતો અગ્નિ સમાયેલો હોય એવી મારા હૃદયમાં પીડા થાય છે, અને મૂંગા રહેતા મને કંટાળો આવે છે, હું બોલ્યા વગર રહી શકતો નથી। हम पढ़ेंगे रोमन्स 1 चैप्टर 16 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। रोमन्स 1 चैप्टर 16 वर्स और किंग्स जेम्स वर्शन में से 1 चैप्टर 16 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek। और एक बार पढ़ेंगे Romans 1 chapter 16 verse। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek। हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय का 16 वचन। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन BSI बाइबल में से हिंदी में। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी
फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ગુજરાતી બાઇબલ વિષયમાંથી આપણે વાંચીશું રોમનોનો પત્ર 1 અધ્યાય અને 16મી કલમ। કેમ કે સુવાર્તા વિશે મને શરમ લાગતી નથી, કારણ કે દરેક વિશ્વાસ કરનારને તે દેવનું તારણ પમાડનારું પરાક્રમ છે, પ્રથમ યહૂદીને અને પછી ગ્રીકને। ફરી એકવાર આપણે વાંચીશું ગુજરાતી બાઇબલ વિષયમાંથી રોમનોનો પત્ર 1 અધ્યાય અને 16મી કલમ। કેમ કે સુવાર્તા વિશે મને શરમ લાગતી નથી, કારણ કે દરેક વિશ્વાસ કરનારને તે દેવનું તારણ પમાડનારું પરાક્રમ છે, પ્રથમ યહૂદીને અને પછી ગ્રીકને। हम पढ़ेंगे 1 Corinthians 9 chapter 16 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। 1 Corinthians 9 chapter 16 वर्स हम पढ़ रहे हैं किंग्स जेम्स वर्शन में से। For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel। और एक बार पढ़ेंगे 1 Corinthians 9 chapter 16 verse। For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel। इसी वचन को हम हिंदी बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री 9 अध्याय का 16 वचन। कुरिन्थियों की पहली पत्री 9 अध्याय 16 वचन हिंदी बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और एक बार पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पहली पत्री 9 अध्याय 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ગુજરાતી બાઇબલ વિષયમાંથી વાંચીશું કોરિન્થીયોનો પહેલો પત્ર 9મો અધ્યાય અને 16મી કલમ। જો હું સુવાર્તા પ્રગટ કરું તો તેમાં મારે અભિમાન રાખવાનું કંઈ કારણ નથી, કેમ કે એમ કરવું મારી ફરજ છે, અને જો હું સુવાર્તા પ્રગટ ન કરું તો મને અફસોસ છે। ફરી એકવાર આપણે વાંચીશું ગુજરાતી બાઇબલ વિષયમાંથી વાંચીશું કોરિન્થીયોનો પહેલો પત્ર 9મો અધ્યાય અને 16મી કલમ। જો હું સુવાર્તા પ્રગટ કરું તો તેમાં મારે અભિમાન રાખવાનું કંઈ કારણ નથી, કેમ કે એમ કરવું મારી ફરજ છે, અને જો હું સુવાર્તા પ્રગટ ન કરું તો મને અફસોસ છે। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद करिए शे परमेश्वर पिता कि आपने हमारे लिए ये वचनों का अर्थ हमारे मन में खोला। તમે અમને અમારા ઉપર આ વચનોનો અર્થ દેખાડ્યો। ये आज के कबूल के शब्द और वचन मनन के लिए जो मिले हैं, જે આ કબૂલીના શબ્દો અને જે વચન मनन કરવા માટે જે અમને મળ્યા છે, इसमें हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। એની અંદર અમને ફિટ અને ફિક્સ કરો। ईश्वरीय रचना में हमको डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेसની અંદર તમે અમને લઈને આવો। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। सुनाजीના નામથી માંગે છે, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા। आमीन आमीन आमीन। આમેન આમેન આમેન।